हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 सवाल, सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट को नहीं ले रहा हूं अभी मैं। तो मैट्रिक्स से जनवरी शिफ्ट अटेम्प्ट में 10 सवाल आए थे टोटल। ठीक है, और टोटल लगभग 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो एवरेज तो आप भली बात ही निकाल सकते हो कि मतलब एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आया ही था। इसका साफ मतलब ये है। और आपको भी पता है ये चैप्टर टफ नहीं है। ठीक है, डुएबल चैप्टर होता है, तो मतलब यहां से 4 नंबर बहुत इजीली आप उठा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से थोड़ा पढ़ा है, पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो आप यहां से 4 नंबर श्योर श्योर उठा सकते हैं। तो भाई आओ, ये तो 10 सवाल है, इसको देखते हैं। ठीक है, और अपने 26 की तैयारी करते हैं। 2026 के भी 4 नंबर अपने पक्के करते हैं। तो चलिए खेला शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो लेट ए बी ए मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स दिए, जिसके अंदर अगर ए के अंदर ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा, ऐसे करके 3 दिए हैं और A23 की वैल्यू पूछी। बड़ा ही सरल सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव फील हो सकता है, बट 4 नंबर, गारंटीड 4 नंबर वाला सवाल है ये आपका। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, ए को मैं लेट कर लेता हूं ABCDEFGH और I। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 10010, सॉरी। ठीक है, तो और इन्होंने बोला कि ये मल्टीप्लाई करने पे आपको 001 मिलेगा। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, BE और H, और ये सामने कितना हो जाएगा 001। तो यहां से आपको क्या मिल गया, B इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0 और H इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी अब A मैट्रिक्स कैसी दिखने लगी है, A मैट्रिक्स A0C D0F G1I कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगी। और इस बार मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं ये वाला 413, और मुझे क्या मिल जाएगा, 010 मिल जाएगा। सही है। अच्छा, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, तो यहां से मुझे मिलेगा, एक तो मिलेगा 4a प्लस 3c इक्वल टू 0। ठीक है, और 4d प्लस 3f इक्वल टू 1, 4g प्लस 1 प्लस 3i इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को तो वैसे भी एफ निकालना है, ये वाली पोजीशन निकालनी है ना, A23। तो बाकियों से क्या मतलब है अपने को, बाकियों को चलता करते हैं अपन, और सिर्फ अपने काम की कंडीशन को संभाल के रख लेता हूं। 4d प्लस 3f इक्वल टू 1, बाकी को साफ करो। अच्छा, तो अब यही सेम काम ADG, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 212 के साथ। ठीक है, 212 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास, इसको सिंप्लीफाई करने पर एक तो कंडीशन आ जाएगी 2a प्लस 2c बराबर 1, 2d प्लस 2f बराबर 0, 2g प्लस 1 प्लस 2i बराबर 0। पर अपने को क्योंकि सिर्फ f ही निकालना है, तो बाकियों को टाटा बाय बाय। तो अपने पास क्या क्या आ गई, 2d प्लस 2f बराबर 0। अब इन दो कंडीशन को पकड़ो और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पे बुलाते हैं इसको, और अपने को f निकालना है तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 4d प्लस 3f बराबर 1 और d प्लस f बराबर 0। तो क्योंकि f निकालना है तो d को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे 1 से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4d प्लस 3f बराबर 1, 4d प्लस 4f बराबर 0, और इसको माइनस करते तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक ए मैट्रिक्स दी है 3x3 की, और उसके एलिमेंट्स को डिफाइन किया है इसने इस तरीके से। तो हमें पूछे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज दिस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो ये जो सवाल है ना, ये भी आपको श्योर 4 नंबर देके जाएगा इजीली। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आसान सवाल है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपन ए ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपनी, है ना। तो ए कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं मैं। तो ए कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन, तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, पहले तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का क्यूब, √2 की पावर 4,
√2 की पावर 3, √2 की पावर 4, √2 की पावर 5, ठीक है। फिर आ जाएगा √2 की पावर 4, √2 की पावर 5 और √2 की पावर 6, ठीक है। ये तो ए हो गया। तो भाई हमें तो ए स्क्वायर निकालना है। पहले तो इसको काम को थोड़ा सा सजा लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा 2√2, 4, 2√2, 4, 4√2, 4, 4√2 और 8, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालते हैं फटाफट। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो, 2, 2√2, 4, 2√2, 4, देख रहे हो ना आप, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा क्या थोड़ा ज्यादा ही कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर ध्यान से करोगे ना तो पक्के 4 नंबर हैं, और आपको पता है कि 4 नंबर बहुत काम के होते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े करके जोड़ोगे ना तो बहुत नंबर बन जाएंगे। तो अपने को तो देखो थर्ड रो निकालनी है, तो फालतू चीजों में तो अपन माथा पच्ची करेंगे नहीं, सीधा थर्ड रो निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 4 8 इंटू 2 16 प्लस 4 8 ज़ा 32, ठीक है। अच्छा, प्लस फिर आ जाएगा 2 4 8 √2 प्लस 16 √2 प्लस 4 8 32 √2 प्लस फिर आ जाएगा 16 प्लस 4 4 16 इंटू 2 यानी कि 32 प्लस 8 8 64। अच्छा आओ सम कर लेते हैं इनका। तो देखो 40 56 तो यहां से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40, और फिर से 56 √2, और यहां से आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 112 निकल के आ जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास 168 प्लस 56 √2। तो गिवन कंडीशन के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, गिवन कंडीशन के साथ कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 168, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 56, इन दोनों का सम पूछा है तो वो आ जाएगा 224 आ जाएगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, for a 3 cross 3 matrix M, let trace of M denote the sum of all diagonal element, और चलो थोड़ा कचरा लिखा हुआ है। कुल मिला के डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, ट्रेस ऑफ ए दिया है, और एक मैट्रिक्स बी डिफाइन की है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू पूछ रहा है। और ये सवाल नॉट सो इजी, नॉट सो टफ, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चुनिंदा कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, यहाँ पे के कांस्टेंट है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। और तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। अगर आपको ये तीन बातें पता है ना तो ये क्वेश्चन इजी सवाल है आपके लिए। अगर नहीं पता तो आप माथा कितना ही फोड़ लो, आपसे ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन पकड़ते हैं इसको, सेकंड वाली बात को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 2a दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ 2a विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर n-2। यहाँ पे कितना है n, 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू a हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विद यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं कितना लिख दूंगा 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a। और क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है अपने पास डिटर्मिनेंट ओके ओके देखो एक और पाप कर दिया ना, देखो मैंने यहां तो चेंज किया ही नहीं, आंसर गलत हो जाता मतलब सब कुछ जानते हुए भी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये कितना है 2a, तो यहां से 8a निकल के आ गया, और ये कितना था b था, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8a निकल के आ गई, और ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज निकल के आई है आपके पास। अच्छा ठीक है, अब हमसे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 8a, सही बात है। तो 8 बाहर आएगा, फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके 8 क्यूब बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 8 क्यूब इंटू 1/2,
तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 64 इंटू यहाँ पे आपके पास आएगा 4 256 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, और उसके बाद ट्रेस ऑफ बी पूछ रहा है आपसे। ट्रेस ऑफ बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ 8a, है ना। तो 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए कितना है आपके पास 3 गिवन है, तो 3 8 24 हो जाएगा। तो 256 और 24, तो ये कितना आ जाएगा 0 1 6 260। क्या गलती कर दी अपन ने, 60 नहीं सॉरी 80, कैलकुलेशन मिस्टेक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। Let M denote the set of all real matrices of order 3 क्रॉस 3 और S एक सेट दिया है और एक S1 सेट दिया है उन सब मैट्रिक्स का जिसमें A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट दिया है। S2 एक सेट दिया है जिसके अंदर A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट दिया है। S3 में आपको डायगोनल एलिमेंट का सम इक्वल टू 0 यानी कि ट्रेस इक्वल टू 0 होगा, ये बोला है। और इन्होंने क्या पूछा है, n कार्डिनलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3, और इसके लिए अपन एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ S1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ S2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ S3। ठीक है, और माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ S1 यूनियन S2, ठीक है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सॉरी इंटरसेक्शन S1 intersection S3 minus cardinality of S3 intersection S2 plus cardinality of S1 intersection S2 intersection S3। अच्छा, तो भाई सबसे पहले काम करते हैं, S1 में देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। S1 क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, तो उसके अंदर देखो अपने पास टोटल 5 एलिमेंट्स है जिससे अपने को भरना है, और भरने के लिए पोजीशंस ये और ये है। तो भाई इस पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास, 5 तरीके हैं, सही बात है। इस पोजीशन को भरने के 5 तरीके, इस पोजीशन को भरने के 5 तरीके हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पोजीशन को भरने के 5 तरीके, और जब जो यहां भरोगे वही यहां भरना पड़ेगा, तो इसको भरने का एक तरीका। अब जो यहां भरोगे 5 तरीके इसके हो गए, और वही यहां भरना पड़ेगा, और जो यहां भरोगे वही यहां पे भरना पड़ेगा, तो आपके पास 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला S1 के लिए आ गया, ये किसके लिए आ गया आपके पास, S1 के लिए आ गया। तो बाकियों के लिए पकड़े अब, ठीक है। अच्छा, बाकियों को पकड़ते हैं, बाकियों को फटाफट। अच्छा, तो बाकी क्या है अपने पास S2। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भाई डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, ये आपको बात पता ही होगी, तो ये तो 0 भर दो। ठीक है, पर यहां पे मजे की बात ये है कि आपके पास S के अंदर कोई 0 एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें भरोगे कैसे, सारे के सारे एलिमेंट तो S में से ही लेने हैं, तो S2 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, S2 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, तो S2 खाली रहेगा, यानी कि ये पोर्शन 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, ठीक है, ये पोर्शन 0 हो गया, और S2 किस किस में है, बस इतना में ही था, औरों में होता तो और अच्छा लगता। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी 0 हो गया, एम्प्टी सेट रहेगा ये। ठीक है, इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। अब अपने को ये जानना है कि भाई, अच्छा हाँ, ये रहा ना एक S2 एक और, ये भी 0 हो गया, तो अपने को ये जानना है कि अब S3 में कितने एलिमेंट्स आएंगे। S3 के लिए क्या है भाई, ट्रेस, यानी कि डायगोनल एलिमेंट का सम 0 होना चाहिए, बाकी तो भर ले पहले। तो भाई यहाँ पे 5 तरीके से, यहाँ पे 5 तरीके से, यहाँ 5 तरीके से, यहाँ 5 तरीके से, यहाँ 5 तरीके से, यहाँ पे 5 तरीके से आप भर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि अब डायगोनल एलिमेंट्स पे इस हिसाब से एलिमेंट्स को चुनना है कि उनका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये बन जाएगी कि 1 2 और -3। ठीक है, सम 0 हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब 6 तरीके तो ये हो गए। उसके बाद आपके पास बन जाएगा एक तो 1 1 -2, और ये भी आपस में क्या होंगे, अरेंज हो सकते हैं, बट 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 3 तरीके ये हो जाएंगे। और उसके बाद -1 -1 2,
तो यहाँ पे भी 3 तरीके आ जाएंगे। तो आपके पास टोटल कितने 12 तरीके आ गए। ठीक है, 12 मैट्रिक्स हो गई और बाकी बाहर क्या है 5 की पावर 6। तो ये आपके अंदर आ गए, कितने आ गए इसे S2 के अंदर एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, और अब हमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है, एक S1 इंटरसेक्शन S3 देखना है। S1 इंटरसेक्शन S3 देखना है। तो उसके लिए देखो डायगनल्स को तो एक काम करते हैं, यही 12 ही पकड़ते हैं अपन, ये 12 एलिमेंट्स ही पकड़ते हैं डायगनल वालों को। बट बाहर वालों को देखो, इसके अंदर 5 तरीके, इसके 5 इसके 5 इसके। ठीक है, यहां पे तो एक एक तरीके से ही भरा जाएगा। तो आपके पास ये S2 के लिए आ गया। तो पहले एक तो यहां पे रख देता हूं मैं 12 इंटू 5 की पावर 6 माइनस S1 इंटरसेक्शन S3 में कितने आ जाएंगे 12 इंटू 5 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। सही है, और बस अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 125 इंटू 1613 और यही आपकी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन यूजुअली थोड़े कैलकुलेटिव रहते हैं, पर इस सवाल को मैं आसान की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, लेकिन ज्यादा टफ मतलब एकदम ताबड़तोड़ सवाल भी नहीं है। बट हाँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो अपन ने सवाल देखा उसके हिसाब से ठीक था ये। तो चलिए वही गाड़ी अपनी आगे लेके चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। एक सेट एस दिया है जिसके अंदर वो सारे एम आते हैं सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड हो जाए और ए अपने को गिवन है। तो हमसे पूछा है कि एस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि सवालों का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पर हम करके रहेंगे सारे सवाल। तो ए अपने को गिवन है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 0 और 2 1 माइनस 1 0। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अपने पास कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2 2 यहाँ आ जाएगा माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली एक काम करो, ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 3 माइनस 2 2 माइनस 1 और 2 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये 6 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 3 4 माइनस 1 यानी कि 3 और माइनस 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ए की पावर 4 निकाल लेता हूं तो वो हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 3 माइनस 2 और 2 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 नहीं 8 माइनस 3 यानी कि 5 और यहां आ जाएगा आपके पास -4 और 4 माइनस 3। ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा पैटर्न को देख के गैस करने की कोशिश करते हैं कि ए की पावर m की वैल्यू कितनी रहेगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3 आया, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 आया, 4 था तो 5 आया, यानी कि अगर m होगा तो यहाँ जरूर m+1 आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस पावर के माइनस के साथ आ रही है पावर -m। ठीक है, और यहाँ पे जो था वही निकल के आ रहा है m, और यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है एक घट के आ रहा है माइनस साइन के साथ यानी कि -m-1। ठीक है, ये आ गया ए की पावर m। तो ए की पावर m स्क्वायर भी लिख सकते हो अब बड़े आराम से। तो ए की पावर m स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1। सही है, कुछ भी नहीं किया अपन ने, बस रखा रखी करिए। अच्छा, तो अब देखो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ए की पावर -6 बताओ मुझे फटाफट। ए की पावर -6 कितना हो जाएगा -5 6 -6 और -7 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं, इस पूरी कंडीशन को पकड़ो और कंपेयर करते हैं। तो पहले तो इन दोनों का सम कर लेता हूं मैं एक तरफ कोने में ले जाके, जिससे कि अपनी जगह बच सके। ठीक है, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 2। ठीक है, माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m और ये हो जाएगा -m+1 और ये हो जाएगा -m स्क्वायर प्लस 1। तो अपने पास आ जाएगा -m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अच्छा,
और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, इसको 3i से माइनस कर देते हैं। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो ये प्लस माइनस माइनस, और इसमें 3i माइनस करते हैं, मतलब डायगोनल्स में 3i, तो 3i माइनस a की पावर -6 कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा अपने पास 8 -6 और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -4। ठीक है, अच्छा। तो भाई अब कंपेयरिंग का काम करें आगे। ठीक है, कंपेयर करने का काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना के। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको, ठीक है, तो मेरे को कितना मिलेगा। सबसे पहले देखो, m² प्लस m प्लस 2 विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो बाकी तो मुझे जरूरत भी नहीं लग रही आई थिंक करने की, है ना, सेम ही मिलेगी हमेशा इक्वेशन। m² प्लस m माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, एक तो आ जाएगा अपने पास -6 इक्वल टू 0। बाकी देख लेते हैं एक बार सेम आएगा क्या। यहां से करते हैं, अगर इसको इसको कंपेयर करूंगा तो भी आएगा सेम ही आने वाला है। हाँ, इसको करूंगा तो भी सेम ही आएगा, और इसको करूंगा तो भी सेम ही आएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि सेम ही आने वाला है। और हमसे पूछा है कि भाई एस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो भाई रूट्स निकाल लो इसके अब। तो ये हो जाएगा m² प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो m प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू -3 और 2 आ गई, मतलब 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब टफ तो नहीं था, ठीक था। Let A be a square matrix of order 3 such that determinant of A is -2। तो हमसे ये खतरनाक सा डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन टफ नहीं है अगर आपको पता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ के एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये अगर तीन बातें पता है ना तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा आंखें खोल के रखना, क्योंकि गलती होने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो अपने को गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो 3 को बाहर बुलाना चाहते हैं अपन, तो वो क्या करेगा, क्यूब बन के बाहर आ जाएगा। 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है, अच्छा। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें अपन, अपन यूज करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो उसकी मदद से मैं इसको लिख सकता हूं, पूरे को, एडजॉइंट गायब हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा -6 डिटर्मिनेंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है, की पावर कितनी आ जाएगी, 2। 3 - 1 2। सही है। अब -6 को बाहर बुलाएंगे, -6 क्यूब बन के बाहर आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी की मदद से, फर्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से क्यूब बन के बाहर आएगा, और ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये 3 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर कितना बचेगा, एडजॉइंट ऑफ 3a का स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a। तो यहां आपके पास बच जाएगा 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 6। अच्छा, तो अब देखो, ये सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ठीक है, मैं कितना लिख सकता हूं, यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a और n-1 यानी कि 2, और ऊपर भी एक 2 ऑलरेडी है। सही है, और यहां पे अपने पास आ जाएगा 3 की पावर 9 2 की पावर 6। और इस 3 को बाहर बुलाता हूं मैं, तो क्योंकि 3 की 3 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, एक स्क्वायर ये रहा तो 6 हो जाएगा, और एक स्क्वायर ये रहा तो 12। 3 की पावर 12 बन के बाहर आएगा, ये 3 की पावर 12 बन के बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। सही है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 6 इंटू, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो ये 2 की पावर 4 यहां से आ जाएगा। तो अपने पास कितना आएगा, 3 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 10। अरे वाओ,
तो अपने पास अब कंक्लूजन में m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। तो m प्लस n की वैल्यू 10 आ गई है और mn की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई है। और m इज ग्रेटर देन n, तो m की वैल्यू तो आप ले लो 7, n की वैल्यू ले लो 3, ठीक है। 7 3 21 और 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। तो 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3, 7 4 28 2 3 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 34, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। और एक कंडीशन गिवन है x ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू कितना है, 0 है, और x ये है, और a के ऊपर भी कुछ कंडीशंस गिवन है अपने को, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा बीटा गामा के ऊपर कुछ पूछा है इन्होंने। अच्छा, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, तो x ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, x y z, ठीक है। और a को मैं लेट कर लेता हूं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। और यहाँ पे ना एक गड़बड़ है, देखो i होगा ये, ठीक है। और एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर से, एक्स वाई जेड, और ये क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स निकल के आती है, जीरो निकल के आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अपने पास यहां आएगा a1x प्लस a2y a3 प्लस a3z, ठीक है। b1x प्लस b2y प्लस b3z, और c1x प्लस c2y प्लस c3z, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है x y z के साथ, और ये क्या दे देगा, जीरो दे देगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x टाइम्स ऑफ a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस y टाइम्स ऑफ b1x प्लस b2y प्लस b3z, और आगे चलो तो ये आ जाएगा z टाइम्स ऑफ c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स बनाऊं एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b2 आ जाएगा, और z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, c3 आ जाएगा। और सामने क्या है, जीरो है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। तो इससे मुझे पता चल गया कि a1 इक्वल टू b2 इक्वल टू c3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो निकल के आ गया अपने पास, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं एक्स वाई का कोफिशिएंट देखता हूं, तो वो मिलेगा मुझे a2 प्लस b2, ठीक है। और सिमिलरली वाई जेड का कोफिशिएंट देखता हूं, तो मुझे मिलेगा b3 प्लस c2 प्लस, और zx का कोफिशिएंट में देखता हूं तो मुझे मिलेगा c3 a3 प्लस c1, a3 प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या कंडीशन मिलती है, a2 इक्वल टू माइनस b2, ठीक है, b3 इक्वल टू माइनस c1, और a3 इक्वल टू माइनस c1। तो अब जो अपने पास कंडीशंस आई है ना, उससे समझो क्या बोल रहा है ये, कि भाई डायगोनल तो जीरो हो गए सारे के सारे, ठीक है। a2 यहां रखो, और b2 नहीं होना था शायद, यहाँ पे b1 होना था, है ना, या नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे b2 रखता हूं, तो यहाँ पे माइनस b2 रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं c1 रखता हूं, तो मुझे यहाँ माइनस c1 रखना है, और यहाँ पे अगर मैं b3 रखता हूं, ठीक है, यहाँ अगर मैं b3 रखता हूं, तो यहाँ पे माइनस b3 रखना है। तो क्या ये आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं लग रही है, बताओ, क्या ये आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं लग रही है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, जीरो आ चुका है। समझे ये बात अच्छे से आप लोग। अब अपन को क्या करना है, कि जो मैट्रिक्स बन के आई है ना अपने पास, और जो कंडीशंस गिवन है ए बी ए के लिए, वो अप्लाई करते हैं। तो ए की जो मैट्रिक्स बन के आई है वो है पहले तो जीरो, b1 माइनस b1 जीरो, c1 माइनस c1, c2 माइनस c2 जीरो, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं 1 1 1। अब देख रहे हैं मतलब
लंबा है, कैलकुलेटिव है चीजें। और ये कितनी आ रही है आपकी 1 4 और -5। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपके पास आएगा b1। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा b1 प्लस c1। ठीक है, और माइनस b1 प्लस c2 और माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 1 4 और -5 हो जाएगा। तो यानी कि अपने पास कंडीशन क्या क्या आ रही है, b1 प्लस c1 इक्वल टू 1 माइनस b1 प्लस c2 इक्वल टू 4 माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी कर लोगे क्या? मैं क्या डायरेक्टली a की वैल्यू लिख दूं क्या? मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, ये स्किप कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, मतलब सॉल्व करना है बस। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको a प्लस आई फाइंड आउट करना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ये i है। तो अगर मैं a प्लस आई निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 -1 2 1 1 3 -2 -3 1। ठीक है, अच्छा, गुड गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब अपने पास ये कितनी आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं मैं फटाफट। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना रहेगा आपका, 1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 1, और ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 2 -3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 7 और -2 यानी कि 15 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो अब पकड़ते हैं इसको। अब इसको देखो कैसे खोलेंगे अपन। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, अपन ने पिछली ही स्लाइड पे देखा था। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया था अपन ने। ठीक है, तो वही सेम फंडा अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितना हो जाएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a प्लस आई की पावर 2। ठीक है, और इस 2 को बाहर निकालो तो ये 2 की पावर 6 बन के बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 15 का स्क्वायर। समझे, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्या ये मेरा सही है? बिल्कुल। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, बीटा और गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बस यार अब इसका स्क्वायर करो, सम करो और कमेंट करके बता दो फटाफट मुझे इसका आंसर, सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ए मैट्रिक्स गिवन है अपने को यहाँ पे। ठीक है, और फिर ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, और एक सी आई जे मैट्रिक्स डिफाइन कर दी इन्होंने, और बोला है कि भाई 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ सी बताओ। और पता है सबसे बढ़िया बात, ये जो मैट्रिक्स सी डिफाइन की है ना इन्होंने, ये मैट्रिक्स एक्चुअली में 8 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है ये, जो कि बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने चेक किया, मुझे इसलिए पता है। और अब आप खुद चेक करके देखो, ये एक्चुअली में यही लिखा हुआ है। और c इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ c कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर निकालना है बस, खेल खत्म। करने की जरूरत है क्या? मेरे को तो लगता नहीं है, लेकिन चलो आपकी खुशी के लिए इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। log 5 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 7 इंटू log 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू log 5 इंटू 2 क्यूब। तो ये हो जाएगा 7 log 2 अपॉन log 5। ठीक है, log 5 अपॉन log 2 माइनस log 5 अपॉन log 2, और यहां आ जाएगा 1/2। ठीक है, और यहां आ जाएगा 3 log 2 अपॉन log 5। तो काटाकुटी करें तो ये देखो, ये कट गया, ये कट गया। तो कौन बचा, 7 माइनस 1 9 3/2। तो 2 7 14, 11/2 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11/2 का होल स्क्वायर इंटू 8।
ठीक है, तो 11 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 121 इंटू 2, तो ये 242 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझको तो। क्वेश्चन नंबर 9, if A and B and this are non-singular matrices of same order, then the inverse of this is। तो भाई इनवर्स निकालने को बोल रहा है, एक्चुअली में नहीं निकालना है, सिर्फ खिलवाड़ करना है प्रॉपर्टीज को लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन तो टफ नहीं लग रहा, आओ खेलें इसके साथ। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, और ऊपर लगा दो -1। ओके, ये बाहर है, हाँ अब सही है, और बी, और इसका इनवर्स लेने का बोल रहा है अपने को। और इनवर्स क्या करेगा, पलट देगा सब कुछ, तो यहाँ आ जाएगा बी इनवर्स, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे जो -1 लगा है ना, इनवर्स लगा है, इनवर्स का इनवर्स वापस वही हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनको खोलते हैं ब्रैकेट्स को, बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहां तक तो सब सही चल रहा है। तो अब देखो बी इनवर्स, अच्छा एडजॉइंट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मुझको ये बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही बात है। तो अगर मैं आपसे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स पूछूं, मतलब ए की जगह ए इनवर्स पुट कर दूं यहाँ पे, तो कितना आएगा, ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। सही बात है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही बात है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की जगह पे ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपॉन बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो कितना आ गया अपने पास, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये आ गया बी इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सही है। अच्छा, तो बी इनवर्स की भाई वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्मूले पे वापस आते हैं अपन। एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बी। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन डी सही बैठ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 ना भाई, आखिरी सवाल है अपना, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और एक बी मैट्रिक्स डिफाइन कर दी, एक सी मैट्रिक्स डिफाइन कर दी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी इज। अच्छा, तो जिस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन को डिफाइन किया है ना, मेरी को गट फीलिंग ये आ रही है कि क्यों ना एक बार पी इंटू पी ट्रांसपोज निकाला जाए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। अरे करोगे ना आप जब इसको सॉल्व, तो आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि आई मिल जाएगा। ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी निकल के आएगी। ठीक है, अपन कैलकुलेटिव पार्ट को एक बार स्किप करते हैं। ठीक है, आप वो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट सीखने में ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अपने से सी में इंटरेस्ट है ना अपने को, तो सी इक्वल टू पी ट्रांसपोज बी की पावर 10 यानी कि पी ए पी की पावर पी ट्रांसपोज की पावर 10 इंटू पी, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इसको ना खोल के लिखो, पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है, पी ए पी ट्रांसपोज, और ऐसे 10 बार लिख दो, पी ए पी ट्रांसपोज और पी, और इसको अब ब्रैकेट को अल्टा पल्टी कर दो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सब जगह कर दो, P ट्रांसपोज P A P ट्रांसपोज P, सब जगह अल्टा पल्टी कर दी ब्रैकेट की, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएंगे इस प्रॉपर्टी की मदद से। तो अपने पास लास्ट में क्या बच जाएगा, A की पावर 10 बच जाएगा बस। तो मतलब C इक्वल टू कितना आ गया, A की पावर 10 आ गया। अब इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, बस A की पावर 10 निकालना है। तो क्या ये छुटका सा काम अब आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखो आप ए स्क्वायर ए क्यूब तक निकालोगे ना,
आपको क्या होगा, पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही पैटर्न दिखेगा आप डायगोनल एलिमेंट का सम निकाल लेना, है ना। तो अब टाटा, अलविदा लेते हैं आपसे, और अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ अपने जनवरी अटेम्प्ट के।